Good morning, friends. So, today we discuss our chapter number 4 of class 10, that is carbon and its compound. So, first, according to this heading, our first question arising in our mind that what is carbon? Carbon comes from carbo word that means that black in color. ब्लैक इन कलर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते हैं कि कोल और चारकोल दे आर ब्लैक इन कलर, सो दे आर form of carbon. So amount of carbon found in earth crust, earth crust, earth crust पे एंड एटमोसफेयर, एटमोसफेयर पे कितनी कितनी परसेंटेज हमारी कार्बन की मिलती है. अर्थ क्रस्ट पे तो हमारी अर्थ क्रस्ट पे 0.02%. और किसकी फॉर्म में मिलती है आपको? जनरली आपको मिनरल्स, कोल और पेट्रोलियम, इनकी फॉर्म में आपको मिलती है. ठीक है. फिर अगर मैं बात करूं कि एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में आपको 0.3% मिलती है. और ये तो आपको सबको पता है कि इसकी फॉर्म में नॉर्मली मैक्सिमम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मिलती है और इसके कुछ और कंपाउंड्स में मिलती हैं. सो जो कार्बन है, हमारी जो गैस, कार्बन जो गैस है, ये दोनों स्टेट्स में पाई जाती है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी. जैसे कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड इट्स नॉन मेटल एंड मेटल में आपने पढ़ा होगा. ठीक है. कंबाइंड स्टेट क्या होता है? फ्री स्टेट. फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, फ्री स्टेट वो होता है जिसमें जो गैस जो होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव होती है. और कंबाइंड स्टेट वो होती है जिसमें गैस जो होती है वो रिएक्टिव होती है. जैसे कि CO2 रिएक्टिव है, CO रिएक्टिव है, कार्बन है उसके फ्री स्टेट में भी कार्बन भी मिलता है, तो वो हमारे लिए रिएक्टिव नहीं है अगर हम कार्बन, क्योंकि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ कार्बन. सो फ्री स्टेट का कार्बन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, जबकि कंबाइंड स्टेट का बहुत ही हार्मफुल होता है. जैसे कि इसके कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? इसकी कार्बोनेट हो गई, मीन्स मेटल कार्बोनेट, नॉन मेटल कार्बोनेट, ऐसे कार्बोनेट एंड मैनी मैनी और. सो फ्री स्टेट में अगर मैं बात करूँ कि फ्री स्टेट में आपके कौन कौन से वो पाए जाते हैं फ्री स्टेट में. फ्री स्टेट में जनरली आपके जो कार्बोनेट्स होते हैं, सॉरी, फ्री स्टेट में आपके डायमंड, ग्रेफाइट, दीज आर नॉट रिएक्टिव, एंड फुलरीन, ये तो अभी अभी डिस्कवर हुआ है हमारा. ठीक है. डायमंड जो है आपने देखा होगा, बट आर्टिफिशियल डायमंड, क्योंकि जो नॉर्मली जो जनरली जो डायमंड होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, और जो स्मॉल जो डायमंड्स होते हैं उनकी यही है कि वो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं जो कि ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं. सो इसमें प्योरेस्ट फॉर्म ये होती है हमारी कार्बन की. अभी टाइप इनको बाद में डिस्कस करेंगे. और कंबाइंड स्टेट में तो मैंने आपको बता दिया, कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाता है, पेट्रोलियम, बाइकार्बोनेट, इनके कंपाउंड्स भी आपने सुने होंगे. ठीक है. सो अब सबसे पहले बात आती है कि कार्बन का इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन कार्बन है क्या ये नहीं बताया. कार्बन आपने देखा होगा पीरियोडिक, एक नॉन मेटल है. पहली बात, एक नॉन मेटल है ये. नॉन मेटल के साथ साथ पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ ऐसी है, तो इसमें इस वाली साइड पाया जाता है, मीन्स पी ब्लॉक में पाया जाता है ये. ओके. सो पी ब्लॉक में मिलता है हमें, और इसका सिंबल क्या है? अगर मैं सिंबल की बात करूं, सी इसका सिंबल है. अगर मैं इसकी एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर इज 6. अगर मैं इसकी कन्फ्यूग्रेशन की बात करूं, इसकी दैट कार्बन एंटर्स इन विच नंबर ऑफ शेल्स, तो कितने नंबर ऑफ, कौन कौन से नंबर ऑफ शेल्स में वो एंटर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स. तो के और एल शेल में कितने आपको पता है? के में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और एल में हमें 4, मीन्स कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कार्बन के पास इतना ही एटम्स हैं, तो इसलिए ये 4 ही कार्बन लास्ट अपने शेल में फुलफिल कर पाती है. सो इसको हर जो एलिमेंट होता है वो चाहता है कि भाई मैं एक नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनूं. सो उसके लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा? क्या तो हीलियम बनना पड़ेगा. फॉर
attaining noble gas configuration, attaining noble gas configuration, it either lose 4 electron और gain 4 electron, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या तो उसको लूज करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन और क्या तो उसको गेन करते वो क्या बन जाएगा, नियॉन। गेन करने से ये बन जाएगा और अगर वो लूज करेगा तो वो हीलियम बन जाएगा। बट दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, ना ही तो वो गेन कर सकता है और ना ही तो वो लूज कर सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और लूज़ करने के लिए भी। अगर उसने गेन कर भी लिए तो वो उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें कि उसका जो न्यूक्लियस है वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अब वो लूज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ड्यू टू लो एनर्जी, क्योंकि उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके। सो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं कर सकता। सो अब वो क्या करे, देखो अब भाई इसको तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो बनना है, 4 attaining noble gas configuration, नोबल गैस कन्फिग्रेशन उसको लेने के लिए उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो कार्बन जो है एक ऐसा कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्बन है वो क्या कर देता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड इज, अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड के आपको डेफिनेशन बताऊं तो कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है वो, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड में भाई वो कंप्लीट उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, क्या तो पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्योंकि वो क्या तो कंप्लीट उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या तो कंप्लीट उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, वो क्या कहता है, भाई देख दोनों के बीच में रखेंगे, ना तू लेगा ना मैं लेऊंगा। तो जैसे कि कार्बन क्या करता है, अपने जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी आउटर मोस्ट शेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयर कर लेते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देते हैं और दोनों की शेयरिंग से वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सो कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग से ही मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है आपको ही पता चल गया, क्योंकि ना ही तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ही गेन कर सकता, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने का कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना ले। वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ज़रूरतमंद है, मीन जैसे कि हाइड्रोजन हुआ उसको भी अपनी नो गैस मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट करना है तो उसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले उससे, तो इससे क्या बना देता है वो कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। सो कार्बन हमेशा ही क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसका भी आपको रीज़न पता चल गया होगा कि वही है, आयनिक कंपाउंड वो बना नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आयनिक वो 4 इलेक्ट्रॉन साथ दे नहीं सकता तो आयनिक बॉन्ड भी नहीं बना सकता, दैट्स वाई वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है, वाई कार्बन हैव वेरी वर्सेटाइल इन नेचर। सो कार्बन वर्सेटाइल नेचर का क्यों है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल मीन्स बहुत अलग अलग टाइप्स कार्बन के क्या है, ठीक है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी क्यों है, क्यों इतना मैंने आपको एक लाइन कही थी कि जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो सारी किससे बनी हुई हैं, कार्बन से बनी हुई हैं। तो भाई क्यों ऐसा है, क्यों सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स में वो कार्बन से बनी हुई है,
इवन हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी हुई है, तो ऐसा क्यों है? सो वही हम पढ़ेंगे कि इसका इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है। बिकॉज ऑफ इट्स 4 प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके पास ऐसी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मतलब हैं किसी के पास, लेकिन चारों किसी के पास नहीं है। वो पहली इसकी प्रॉपर्टी मैं बताऊं को कैटिनेशन। कैटिनेशन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही मीन्स वो प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू लिंक, और मैं कहूँ कि सेल्फ लिंकिंग की, एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी जो होती है, सेल्फ लिंकिंग की, वो एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ कितना ज़्यादा जुड़ सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो कार्बन को आप किसी तरह जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, जोड़ते जाओ, किधर ऊपर जोड़ दो, नीचे जोड़ दो, इधर जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो कार्बन की ये कैटिनेशन की, वो इनफाइनाइट चेन बना सकता है। वो कहीं तक भी आप उसको ले जाओ तो कार्बन हैव, तो ये भी पूछा जाता है कि भाई सबसे मैक्सिमम कैटिनेशन पावर किसकी है। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो हम कार्बन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैटिनेशन पावर होती है। अगर आपको कई बार कंपेयर करना आ जाए, क्योंकि आपने जब पीरियोडिक टेबल याद की होगी 5th चैप्टर में, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। तो कई बार कंपैरिजन करवा लिया जाता है कि क्यों भाई सिलिकॉन में भी तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्यों उसके ऊपर ये इतनी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, क्यों वो कैटिनेशन पावर नहीं दिखाता? क्योंकि आपने पढ़ा कि जब ये न्यूक्लियस है और कार्बन के तो ये फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस वाले शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। जबकि सिलिकॉन का तो एक यहाँ न्यूक्लियस हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये और एक और, तो ये वाला जो शेल है इसकी देखो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस हो गई न्यूक्लियस से। दैट्स वाई ये क्या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि इसके लिए लूज करना आसान है। ये जो है, ये शेल जो है, ये कंपेयर टू दिस इससे बहुत पास है, इससे बहुत न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो ना ही तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ये ले सकता है। दैट्स वाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कभी कंपैरिजन करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सिलिकॉन का इसीलिए नहीं बनता बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस अट्रैक्शन की वजह से। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि टेट्रावेलेंट नेचर का है, ये टेट्रावेलेंट नेचर का है, टेट्रावेलेंट नेचर का है। टेट्रावेलेंट नेचर का भाई कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दैट्स वाई कि भाई जिसको 3 की ज़रूरत है उसको भी ये गेन लूज करवा सकता है, बस 3 तक ही करवा सकता है। तो आपने पढ़ा भी होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन कभी आपने टेट्रावेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ा। सो दैट्स इसीलिए नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि उनके जो एटम्स में रिपल्शन हो जाता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, रिपल्शन हो जाता है उनमें, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो तीन भाई जिसको 3 की रिक्वायरमेंट थी लूज भी कर दिए 3 और गेन भी कर दिए 3, ठीक है। जिसको 2 की थी 2 वाले को भी दे दिया, अपने खुद के कार्बन से भी इसने अटैच कर दिया। तो ये क्या है, इसका टेट्रावेलेंट नेचर है। ध्यान रखना, टेट्रावेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये टेट्रावेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये टेट्रावेलेंट नेचर का है। थर्ड जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ये खुद के एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये किसी और एलिमेंट के, जैसे कि आपने सी के साथ हाइड्रोजन सुना होगा। कैसे भाई, कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट में 4 थे, तो इसने एक इस तरफ रख दिया यूं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रख दिया, तो इसने भी ये शेयर कर लिया और इसने भी। लेकिन हालांकि कार्बन का तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हर तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एक हाइड्रोजन का इधर इसका कंप्लीट हो गया, एक हाइड्रोजन का इधर इसका कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 2 ही होते हैं। और एक हाइड्रोजन ने अपना एटम इधर रख दिया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपने CH4 सुना होगा,
CH4 आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या मल्टीपल, ये खुद के ही नहीं, ये औरों किसी भी साथ में बना, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल CH, हम ऐसे लिख देते हैं इसको। फिर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक लाइन से, ये वाली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय दिस लाइन, ठीक है। तो आपने देखा होगा ऐसे। अब कार्बन है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मीन्स आइसोमर्स में क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, बट उनकी जो हम कहीं स्ट्रक्चर जो उनका होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही वेरी करता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन ये भी प्रॉपर्टी रखता है कि भाई एक बार तो इसने ये वाला कार्बन बना दिया इन 3 में, इन 4 में, एक बार ये कार्बन यहाँ लगा दिया इसने, एक नीचे कार्बन लगा दिया, मीन्स इसके स्ट्रक्चर भी वेरी करते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अगर समझ आए तो लाइक कर देना। थैंक यू।